जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करें हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को एक सुपर फास्ट स्पीड में। जी हाँ, पहला प्रश्न आपका है, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा शब्द शांति का समानार्थी नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आकाश शांति शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके सामने, दरवाज़ा शब्द का समानार्थी नहीं है। जी हाँ, कौन सा विकल्प है आपका तो जो दरवाज़ा शब्द का समानार्थी नहीं है? जी हाँ, दरवाजे का समानार्थी आपका फाटक, पट, कपाट ये तीनों होते हैं, जबकि गवाच आपका समानार्थी शब्द दरवाज़ा का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके सामने, आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? आवर्त का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। जी हाँ, आवर्त का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, भंवर। नेक्स्ट प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है, मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है? कौन से विकल्प में? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। जी हाँ, सुपर फास्ट टेस्ट आपका चल रहा। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अभर, सुर, कैवल, देव ये सब एक ही शब्द के समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके सामने, नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। नौकर का पर्यायवाची कौन है? आंसर दीजिए सभी लोग। सभी भाई बहन गृहिणी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, नौकर का पर्यायवाची आपका होता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, भ्रत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन सा है? जी हाँ, काकू शब्द। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। जी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यंग। नेक्स्ट प्रश्न रहा, मृगेंद्र का पर्याय है। जी हाँ, मृगेंद्र का पर्याय है। पर्याय मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थी। मृगेंद्र का पर्याय है, आंसर दीजिए। मृगेंद्र का पर्याय आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, शार्दूल। एक शेर का भी पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहा, गाय का पर्याय इनमें नहीं है। जी हाँ, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है, आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मंदार। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? आपको आंसर देना है। आपको आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दे। बेहतरीन प्रश्नों की एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी। आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तटाक ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न रहा, दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। जी हाँ, शुद्ध शब्द आपको छांटना है। भागीरथी की शीतल, उज्ज्वल, जलधारा में नौका विहार का आनंद अद्भुत है। जी हाँ, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, उज्ज्वल का शुद्ध रूप। बेहतरीन प्रश्न है, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? जी हाँ, विजय पाना कठिन है, क्या अर्थ है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दुर्जेय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह शुद्ध वाक्य को आपको पता लगाना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन नंबर आपके सामने दिए गए ABCD। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। आपका जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, राम और सीता वन को गए। जी हाँ, वन को गए। वन के लिए प्रस्थान करे तो को आएगा, वन में नहीं आएगा। ना वन गए ना वन की ओर गए, वन को गए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विशेषण का लिंग किसके अनुसार चेंज होता है? जी हाँ, विशेषण का लिंग
किसके अनुसार बदलता है, कौन सा विकल्प सही होगा, विशेषण के लिंग किससे संबंधित, आंसर देना आपको। जी हाँ, विशेषण का लिंग आपका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विशेष के अनुसार होता है। किसके अनुसार, विशेष के अनुसार। कॉपी में नोट डाउन करना है। बेहतरीन प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है, आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन ज्ञानी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टेट विशेषांक में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, परख आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। जी हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ज्ञ वर्ण की बात की जा रही है। ज्ञ एक ऐसा वर्ण, जी हाँ, संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन, और इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, कौन इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, आंसर दीजिए आप सभी लोग। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, मुहावरे का अर्थ बताना है, कपास ओटना। जी हाँ, कपास ओटना मुहावरे का अर्थ क्या है, आंसर दीजिए आप सभी लोग। कपास ओटना, जी हाँ, राइट आंसर व्यर्थ का कार्य करना। कपास ओटने का अर्थ है व्यर्थ का कार्य करना। संज्ञा पद के परिचय में कौन सा विकल्प आपका सही है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है आपका, कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित एग्जाम हो, या यूपी TSS या फिर आपका किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। इसी तरह से प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। संज्ञा पद के परिचय में कौन सा विकल्प सही है, आपको जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, संज्ञा शब्द परिचय में संज्ञा के में लिंग वचन पुरुष बताता है, सही है। कारक वाक्यांश बताता है, क्रिया शब्द अन्य पदों से संबंध बताता है, तो आपके तीनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। ढाक के वही तीन पात होना, क्या अर्थ होगा मुहावरे का, जल्दी से आंसर दीजिए। ढाक के वही तीन पात होना, आपका जो राइट आंसर है जल्दी से सदा एक सा होना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पद परिचय के लिए अत्यावश्यक है, क्या आवश्यक है, आंसर दीजिए। पद परिचय के लिए क्या चीज़ अति आवश्यक है। जी हाँ, पद परिचय के लिए आपके प्रत्येक पद को अलग करना, प्रत्येक पद का प्रकार एवं वाक्य से संबंध दर्शाना, प्रत्येक पद का कार्य बताना और वाक्य विन्यास करना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तीनों विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, खुले आम खुले खजाने, कौन सा मुहावरे का अर्थ है, सही मुहावरे का अर्थ कौन सा है, आंसर दीजिए। खुले आम खुले खजाने, आंसर का करेक्ट आंसर का जवाब दीजिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सबके सामने प्रकट रूप में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, प्राविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञा एवं सर्वनाम की, ऑप्शन नंबर सेकंड संज्ञा एवं विशेषण की, ऑप्शन नंबर थर्ड संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की, ऑप्शन नंबर फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है, आंसर दीजिए। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कविंद और रविंद्र इंदिरा के लिए पुस्तक लाएं, रेखांकित पद का परिचय होगा, क्या परिचय होगा, आंसर आपको देना है। पुस्तकों के लिए शब्द कही गई, जी हाँ, पुस्तक के लिए शब्द कहा गया है, क्या सही आंसर। पुस्तक के आपका कैसा शब्द है, जी हाँ, जातिवाचक। आपको डिस्कस करें, पुस्तक आपका कैसा है, जातिवाचक है। हिंट दे दिया गया, टेस्ट आपका चल रहा, पुस्तकें किस रूप में आती हैं, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में, और पुस्तकें हैं क्या, ये बहुवचन है। अन्य पुरुष हैं, कर्मकारक हैं, और आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका।
पुस्तकें की बात की गई है। पुस्तकें आपकी क्या है, जाति बता रहे हैं। ये नहीं बताया कि कौन सी पुस्तक रामायण है, महाभारत है, होली बुक है कि आपकी सब्जेक्ट से है। स्त्री शब्द पुस्तक बहुवचन है, पुस्तक का पुस्तकें, अन्य पुरुष सर्वनाम में आ जाता है। कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म से लाए हैं कर्म कारक, और विधेय का विस्तार बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा छंद है? आपका जो राइट आंसर है छंद आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सवैया। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहा, शून्य का तद्भव क्या है? जी हाँ, शून्य का तद्भव आपका क्या है? आंसर दीजिए। शून्य का तद्भव आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शून्य। नेक्स्ट प्रश्न रहा, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? झरना का पर्यायवाची है, आंसर दीजिए आप सभी लोग। जी हाँ, झरने का पर्यायवाची आपका सोता, निर्जर, स्रोत तीनों होते हैं। आपका उपरोक्त आंसर डी आपका सही है, ये सभी झरने के आपके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, स्तुति का विलोम क्या होता है? जी हाँ, स्तुति का विलोम क्या होता है? आंसर दीजिए आप लोग। स्तुति मीन होता है किसी को ध्यान करना, और जबकि इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, निंदा करना, प्रशंसा करना, ये आपका स्तुति का समानार्थी शब्द है, जबकि निंदा करना आपका विलोम शब्द है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आगम स्वर संधि का उदाहरण है। इन चारों विकल्पों में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है कौन सा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका जो राइट आंसर है सुपर फास्ट टेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रोटियाँ। रोटी प्लस रोटियाँ कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में संधि का नाम बताइए। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जी हाँ, मुहावरे का अर्थ बताइए, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का अर्थ है पराजित करना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। माथा ठनकना, जी हाँ, माथा ठनकना का क्या अर्थ है? जी हाँ, माथा ठनकने का अर्थ होता है आपका अनिष्ट की आशंका होना। नेक्स्ट प्रश्न, रंग जाना, दिए गए शब्द का अर्थ। रंग जाने का क्या अर्थ है? रंग जाना किसी के माहौल में रंग जाना, प्रेम में रंग जाना, तो उससे हो जाता है कि आप पूरी तरह से प्रभावित होना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून खोलने का अर्थ आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्रोध से लाल पीला होना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वाक्य का उद्देश्य प्राय होता है, क्या होता है? आंसर बताइए आप लोग। वाक्य का उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का कर्म, ऑप्शन नंबर बी वाक्य की क्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड वाक्य का कर्ता, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाक्य का विशेष। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाक्य का कर्ता। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेपाल में भूकंप से जनजीवन अर्थ व्यस्त हो गया, रेखांकित पद का परिचय होना चाहिए। अर्थव्यस्त का आपको परिचय देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। नेपाल में भूकंप से जनजीवन अर्थव्यस्त हो गया, आपको अस्त व्यस्त का परिचय देना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चारों विकल्प। आंसर दीजिए कौन सा विकल्प आपका सही है। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में विधेय का। आपको उद्देश्य और विधेय मालूम होना चाहिए। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, क्या रीतिवाचक है। अगर आपको नहीं मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसकी डिटेल में क्लास आपकी होगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में विधेय का विस्तार है। उद्देश्य विधेय दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक वाक्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों पर चर्बी छाने का मुहावरे का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभिमान करना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मुहावरे से पूछे जाते हैं। श्री गणेश करना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, आरंभ करना। सच्चिदानंद का विच्छेद क्या है? सच्चिदानंद का विच्छेद आपका क्या होगा? आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सत प्लस चित प्लस आनंद इक्वल टू सच्चिदानंद। वर्तनी की आप
इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आंसर दीजिए। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आंसर दीजिए आपको। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। केवल वर्तनी आपकी फर्स्ट ए सही शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वर्तनी कौन सी शुद्ध? आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दुशासन निसंदेह आपकी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिए गए लोकोक्ति का अर्थ बताइए। नदी नाव संयोग। जी हाँ, नदी नाव संयोग, इसका क्या अर्थ है आपका? आपका राइट आंसर नदी नाव संयोग का कभी कभी मिलना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अव्यय पदों के परिचय में लिखना। जी हाँ, अव्यय पदों के परिचय में लिखना चाहिए। राइट आंसर क्या है आपका? अव्यय पदों में लिखना आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिर्फ प्रकार और वाक्यांश। क्रियापद का परिचय अपेक्षित है। जी हाँ, क्रियापद का परिचय अपेक्षित है कि कौन से विकल्प में? आंसर दीजिए आप सभी लोग। किस में अपेक्षित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भेद वचन एवं लिंग में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाच्य काल एवं अर्थ में। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष एक वचन अन्य पुरुष वाक्य का उद्देश्य इन गुणों से युक्त उदाहरण कौन सा है आपका? कौन सा है? आंसर बताइए आप सभी लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, मतलब किसी का नाम होना चाहिए व्यक्तिवाचक में, इतना आप लोग समझिए। पुरुष एक वचन होना चाहिए, बहुलिंग पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, अन्य पुरुष वाक्य का उद्देश्य इन गुणों से युक्त कौन सा सेंटेंस है? जल्दी से बताइए। आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कृष्ण ने बांसुरी बजाई उतरे उठी राधा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रवर 10वीं कक्षा का छात्र है, रेखांकित पद का परिचय होगा। जी हाँ, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? इसमें रेखांकित शब्द आपका 10वीं है। 10वीं है तो आपका ये फिक्स हो गया, निश्चित हो गया। आंसर बताना आपका 10वीं का क्या है आपका? जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। निश्चित संख्यावाची विशेषण है 10वीं, ये तो पक्का आपको मालूम हो गया होगा। विशेष कक्षा, स्त्रीलिंग एक वचन, अन्य पुरुष और वाक्य में विधेय का विस्तार है। उद्देश्य और विधेय दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं एक शब्द के लिए। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। रेखांकित पद आपका है पठार, ये कैसा है? आंसर बताइए, इसका विस्तार करना आपको। पठार, जी हाँ, पठार आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पामीर का पठार एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुरुष कौन सा है? पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एवरेज संचार का उत्कृष्टतम शिखर है। रेखांकित पद का परिचय है। कठिन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉडरेट प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पहचानना होगा कि एवरेज संसार का उत्कृष्टतम शिखर है, रेखांकित पद का परिचय। एवरेज सबको मालूम है क्या होता है? एक व्यक्ति है, माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में एक ही है, तो नाम है, तो नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इतनी आपको हिंट दे दी गई, आगे का आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जी हाँ, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष आपका कर्ता कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जी हाँ, संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, उसके पास कुछ है। ऑप्शन नंबर डी, वह इधर ही आ निकला। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग राइट आंसर है जो करेगा सो भरेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना तथा व्याकरण के अनुसार उनका स्वरूप बताना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पद परिचय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, उपवाक्य। ऑप्शन नंबर थर्ड, पदबंध। ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्या कहलाता है?
जी हाँ, आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पद परिचय। पद परिचय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा, स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लें, रेखांकित पद का परिचय है। आंसर दीजिए। पहले शब्द का परिचय आपको बताना है, कैसा है ये पहले। ये पहला बात ये आपको कालवाचक को डिनोट करता है, समय को डिनोट करता है। तो ये आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कालवाचक संबंधबोधक, नाश्ता करने से संबंध इसका और विधेय का विस्तार हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? आंसर दीजिए। वह घर पहुंच गया। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन 50 प्रश्नों को सुपर फास्ट अंदाज में। जी हाँ, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए कि आपको कितने प्रश्न आए, कितने नहीं आए और कौन किस टॉपिक में दिक्कत है, उस टॉपिक को डिटेल में कराया जाएगा, जिससे आपकी आगामी परीक्षा के पहले आपकी हिंदी में तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, यूपीएसआई का हो, एमपी का, रीट का, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इसी तरह के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। व्याकरण से संबंध, पेडागॉजी संबंधित भी आपके सामने टेस्ट सीरीज आएगी। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहनें गहनी चैनल पर पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तथा वीडियो को, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।